परमेश्वर परमात्मा नाम किताब जगदित कहानी पेज नंबर 239। सो इस बात में तो मेरा धर्मपष्ट होता तो कहने लगे तेरा स्वर्ग में भला करेंगे, जहाँ पर राग लो की कुंडिया वहाँ पर तुझको राग लो की कुंडिया में नहीं डालेंगे। जब मैं ऐसी बात सुन के कुत्तों के साथ और भंगियों के घर का टुकड़ा खाने लग गया और अपना धर्मपष्ट किया, और जो कि उन्होंने कहा था वो सब चीज़ें खाने पीने लगा। सो गाय की गोश्त की प्रसाद ली, ज़्यादा तो नहीं खाया, परंतु मेरा धर्म जाता रहा। सो मैंने जाना कृष्ण मार परमेश्वर है, सो ये कहते सो कर लो। सो मुझको तो इस बात की बिल्कुल खबर नहीं कि बुनियों का जाल है कि जिस तरह से रावण ने ऋषिसुरों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, क्योंकि रावण इंद्रजाल के पाप से लोगों का धर्म भ्रष्ट करता था। सो मेरे को ये मालूम नहीं था कि रावण के मुआफिक धर्म भ्रष्ट करते जाते और रावण उसके कुल के लोग साधु वगैरह के रूप दर दर की संसार को बहकाते फिरते थे, और रावण वगैरह ने साधुओं का रूप धर के सीता जी को बहका लिया था। और उसी तरह से ये बनिए भी ढूंढिए पंडितों और साधु फकीरों का रूप धर के और भागरा वगैरह मिल के बहकाते। कभी शिव जी का रूप, कभी गोपी चंद का, कभी भरतरी गोरखनाथ का रूप धर के जो हिंदू मुसलमान में आगे अनेक साधु फकीर हुए, उन मरे हुए साधु फकीरों का रूप धर के बहकाते फिरते और इन ढूंढियों वगैरह तरह तरह के रूप धर के संसार में राक्षसी पाप चलाए और राक्षसी वेद की टिप्पणी और गोपोतिया वगैरह चलाए। और इन्होंने ही पहले से ऐसे ऐसे कीचे भरतरी गोपीचंद गोरखनाथ वगैरह के चलाए हैं कि साधु हमारे जीते सो उनका भक्ति की सबसे नाम मारा। सो इन बनियों ने ऐसी ऐसी बातें संसार में चला करके संसार की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और संसार को भुला दिया है। और कार बेली और सांप पकड़ने वालों की तरह से मृत्यु साधु फकीरों को रूप धर के पहाड़ा वगैरह बहकाते फिरते। इसी तरह से मुझको यह ढूंढिया वगैरह मिल के बहकाते रहे और कई तरह की आदमी मुझको बताई, कोई काल पड़ने, कोई रोग चाले की, कोई मरी पड़ने की, आग में मरे हुए साधु फकीर की सूरत में रूप में होकर मुझको बताए। जब मैंने इन बंदियों का जाल पकड़ा है और मरे हुए का जागता सपना जो कराते हैं वो तो और बात है, परंतु बातें तो मुझको खुद रूप तरह तरह के धर के बताई है थी। मरे हुए को सपना कराने का तो मैं की किताब में कई जगह लिख चुका हूँ। वो तो ये कहते हैं कि पाप मरे हुए का नाम का कराए तो सपना सूझ जाता है, पेज नंबर 240। और जो पाप छोड़ दिया तो सपना नहीं सूझता। सो इसकी मुझको बिल्कुल खबर नहीं थी। मैं तो जानता था कि कृष्ण महाराज से मुझको ही खबर नहीं कि कृष्ण महाराज के नाम का जागता सपना की जैसे नींद में सपना करते हैं, जैसा ये जागता सपना किया। जब मैं कृष्ण से कहने सब चीज़ें खाने लगा तो मुझको जादू से बावला कर दिया। सो कृष्ण जी तो नहीं था तो जादू का फैल। सो जादू इस कृष्ण जी का स्वरूप सुझाते, क्योंकि कृष्ण जी तो मर गए और जो उन्होंने भक्ति की है तो उन्होंने का नाम मर रहा है, क्योंकि वो भी अपने मुआफिक और संसार के मुआफिक के आदमी थे। सो जब मुझको जादू के जुल्म से बावला किया तो ऐसा किया कि कुछ कहीं नहीं चाहे। माई भाई आदमी आप सुख दुख की बातें या कमाने खाने की बातें करते हैं, जो मैं गाँव में जाता और उनकी बातें सुनता तो उनकी बातें मुझको उल्टी मालूम होती और कानों से उल्टी सुनाई देती थी कि मुझको गालियाँ देते कि जो आप उसमें बातें करते। वो मुझको जादू के जुल्म से ऐसी सुझा देते थे कि ये मुझको डाकिर भूत कहते। जब ऐसे जागते सपने के जब मैं सोचा कृष्ण महाराज कोई भी अमर तो नहीं है, फिर ये जंजाल क्या, मैं पागल कैसे हो गया। मालिक के नाम से तो 32 लक्षण आते और बुद्धि ठिकाने रहती, फिर मैं पागल के मुआफिक कैसे हो गया। ऐसे ऐसे जाल तो जागते सपने मेरे को जादू से दुनिया दिखाई। जब मैं वाकिफ हुआ और ढूंढे लोग और बैरू के मुआफिक रूप साधु फकीर का रूप तरह तरह का धर के मेरे को बहका दे कि अब के काल पड़ेगी या मरी पड़ेगी, हज़ार तरह के विघ्न बदलाते। जब मैंने मालूम किया कि ये तो रावण की तरह जाल है, जब मैं इन बुनियों की जाल से वाकिफ हुआ कि रावण की औलाद में से भी ऐसे ऐसे साधु फकीरों को रूप धर की ऋषिसुरों को संसार को बहकाते थे, बल्कि ये ढूंढिए जीते जागते मिलते थे कि कोई सपना नहीं है। तक तो ये बातें मुझको जादू से सुझा दी, क्योंकि जादू से मुझको बावला कर दिया था, जिससे ऐसा सूझने लगा था। सो जो कोई गरीब बातें भी करे तो ऐसा ही मालूम होता था कि जैसे गाली देवे। सो वो तो बेचारे सीधी बातें करते थे, मुझको जादू से जो बावला कर दिया था इससे मुझको उल्टा सूझता था। जब मैं उनको गालियाँ देता कि बेईमानो तुम उनको गालियाँ देते और बूट डाकी कह दो मैं तो परमेश्वर का भगत और तो हमेशा तुम्हारी मौज है, उसी तरह मुझको कहते जब मैं किसी को पत्थर से मारने लगता। जय परमेश्वर परमात्मा नम।